आज आप लोग को पढ़ाए हैं सबसे पहले गति। पढ़ाए लोग ना? गति क्या है? जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर नहीं बदलता है तो विराम अवस्था में। गति कितने प्रकार के होते हैं बताए ना? कितने प्रकार के? तो इसका कोई निश्चित प्रकार नहीं होता है। गति निम्नलिखित प्रकार का होता है, जैसे रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति, प्रक्षेप गति, इस तरह से बहुत सा है। प्रक्षेप गति समझ रहे हो? आप गेंद को फेंकते हो खूब जोर से तो कौन सा गति है? आगे जाता है फिर ऐसे गिर जाता है। रैखिक गति, जब कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली। वृत्तीय गति बताया ना? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। बताया ना ये सब? इसके बाद में क्या लिखवाए थे? क्या शक्ति क्या है? बोर्ड पर देखो लो। शक्ति, शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर। तो शक्ति क्या है? अभी हमने आपको बताया, कार्य करने की दर को, ठीक, कार्य करने की दर को, अब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसे मात्रक? बोलो, कल बताए थे जूल होता है। ऊर्जा कैसे मात्रक? अब कौन सा राशि है? अदिश राशि। चलो ठीक, तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं शक्ति का। किसका? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पावर इक्वल टू सूत्र क्या हो जाता है? कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। इसी को बोलते हैं P इक्वल टू W/T। W से क्या हो जाएगा? वर्क का, T से टाइम, T से पावर। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति कौन सा राशि है? अदिश राशि है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। और एक अश्व शक्ति जिसको हर्स पावर बोलते हैं, HP बोलते हैं, देखना कि मशीन जिसे जनरेटर चलता है, पंपी सेट चलता है, लोग बोलते हैं 5 HP का है, 6 HP का है, तो उसमें समझ जाना कि 1 HP का मान कितना होगा? अब 5 HP का है तो 746 × 5, 746 × 5, जितना वाट आएगा तो समझ जाना कि उतना वाट का उसका शक्ति है। फिर क्या है? 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? 3600 जूल। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। खिंचाव या धक्के को बल कहते हैं। बल के द्वारा ही हम किसी वस्तु को दूर भेज सकते हैं या नजदीक। जैसे मान लो इस बेंच को उठाकर वहां रख देते हैं तो बल लगाना पड़ता है। आप स्टैंड अप होते हो तो बल लगता है, पैर आगे बढ़ाते हो बल लगता है। तो बल के द्वारा ही हम किसी वस्तु को दूर भेज सकते हैं या नजदीक। तो बताओ बल का मात्रक क्या होता है? बल कैसी मात्रक? न्यूटन। जिसको किससे सूचित किया जाता है? 12N से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो बताओ बल कौन सा राशि है? जो भी मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी चाहते हैं कि आपके बच्चे 9th या 10th या 11th या 12th में चले गए और उनको बढ़िया से फिजिक्स की जानकारी या मैथ से संबंधित, चाहे वो मीडियम इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप हमारे यहाँ भेजिए। उसको हम बेहतर नहीं बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाएंगे और उसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे, ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ाएंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।